और आज जो पूरा विश्व परेशान है, त्रस्त है, मात्र एक देश की गलती के परिणाम स्वरूप कि उसने एक ऐसे वायरस का निर्माण कर डाला कि जिससे पूरे विश्व में लाखों, कितने लाख लोग, 10 लाख से अधिक लोग मारे जा चुके। ऐसी सनक चढ़ी है उस देश को। उस देश को धर्म से कोई लेना देना नहीं है, तो उसको ना कोई धर्म से लेना, ना मानव प्रजाति, कुछ भी नहीं लेना देना। उसे केवल और केवल दूसरों की जमीन को हथियाना है बस। और उसी के पागलपन का यह फल हम पूरी मानव जाति को फल भोग रही है। न केवल भारत, विश्व के अनेक देश सब इस कोरोना महामारी के चपेट में आकर सब परेशान हैं, सब क्लेशाक्रांत हैं। कई लोगों ने तो इस परिस्थिति में कह दिया कि अरे बड़े भगवान के दरबार भी जो है वो बंद हो गए, मंदिर बंद हो गए, हॉस्पिटल खुले। अरे भैया, पैदा क्या इसे भगवान ने किया है क्या? इस बीमारी को पैदा क्या भगवान ने किया है? पैदा किया मनुष्य ने, तो भगवान को दोष क्यों देते हो? और मंदिर को बंद रखने के लिए क्यों भगवान ने कहा है भाई मंदिर को बंद रखो? तुम हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हो, तो मंदिर में क्यों नहीं कर सकते? शास्त्रों में तो बार बार डिस्टेंसिंग की बात कही कि शरीर से भले दूरी रहे पर मन से दूरी न रहे। संगच्छध्वम संवदध्वम, एक साथ चलो, एक साथ बोलो, कलयुग में एक होकर रहो। संघौ शक्ति कलयुगे, परंतु सामाजिक नियमों का भी कुछ पालन करो भाई। किसी को जूठा मत दो, किसी का जूठा मत खाओ। अशुद्ध व्यक्ति जो अशुद्ध रहता है, जो अपवित्र रहता है, उसके संपर्क में मत आओ। जब शास्त्री ये बात कह रहे थे और जब कथावाचक कहते थे, हमारे धर्माचार्य कहते थे, तो लोग कहते ये लोग भेदभाव करते, सामाजिक दूरी बढ़ा रहे हैं। कैसी बात करते हैं? लेकिन आज विवश होकर व्यक्ति को झक मारकर वही बात करनी पड़ रही है, दूर से ही राम राम। देखो कई देश के लोगों ने दूर से ही किया, दूर से ही प्रणाम करना सीख लिया, दूर से प्रणाम करना। तो जो बात शास्त्र कहते हैं, व्यक्ति अपनी बुद्धि के ना कहे, लॉजिक की बात कही। लोग कहते हैं अरे लॉजिक नहीं है, लॉजिक नहीं है। क्या लॉजिक नहीं है भाई? आज का जो ये जनरेशन है, आज की जो ये पीढ़ी है, इसने तो महामारी कभी देखी नहीं। हमारे पूर्वजों ने देखा, हमारे पूर्वजों ने महामारी देखी, पर इस पीढ़ी ने तो देखी नहीं। लेकिन सब सोचने लगे अरे भाई हमारा विज्ञान इतना आगे बढ़ गया, इतना आगे बढ़ गया कि ये तो महामारी खत्म, कोई महामारी होगी ही नहीं। देख लो भाई, देख लो। तुम किससे जीत सकते हो? तुम न प्रकृति से जीत सकते हो, परमात्मा से तो जीत ही नहीं सकते। हाँ, सब मुंह छुपाए घूम रहे हैं। कैसी करनी करी है इस मनुष्य ने कि मुंह छिपाए घूम रहे हैं। हाँ, प्राकृतिक रूप से ये आपदा होती तो 2, 4, 5, 6 महीने में अपने आप समाप्त भी हो जाती। करो ये अंधाधुंध ये दौड़ लगाओ दौड़। और सनातन धर्मियों की बात हम क्या करें भाई? देखो, धन कमाना बुरा नहीं है, कभी नहीं, एकदम बुरा नहीं है, लेकिन अध्यात्म से दूर हो जाना बहुत बुरा है। हमारे मुनियों ने, हमारे शास्त्रों ने यही बात बार बार कही कि पृथ्वी को शुद्ध रखो, वायु को शुद्ध रखो, हाँ, अपने परिवेश को शुद्ध रखो। यदि तुम पृथ्वी से सब कुछ ले रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, और पृथ्वी पर तुम झाड़ू नहीं लगा सकते, तो पृथ्वी का ऋण तुम्हारे सिर पर चढ़ जाएगा।
यदि तुम वायु को ग्रहण करके जी रहे हो, प्राणवायु, और वायु को यदि तुम शुद्ध नहीं रख सकते, एक धूप बत्ती जलाकर उसे शुद्ध नहीं कर सकते, तो फिर वायु का ऋण भी तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा। यदि जल को पीकर तुम अपनी प्यास मिटा रहे हो और जल को तुम शुद्ध नहीं रख सकते, तो जल का भी ऋण तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा। यदि तुम आकाश में अच्छे शब्द नहीं फैला सकते, गाली फैलाते हो, तो वास्तव में तुम्हारे ऊपर आकाश तत्व का भी ऋण चढ़ जाएगा। इसी प्रकार यदि तेज तत्व को यदि तुम शुद्ध नहीं रख सकते, तो तेज का भी ऋण तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा। हाँ, इसलिए पृथ्वी देखो, प्रकृति के लिए यदि कोई चिंतनशील है, प्रकृति की सुरक्षा के लिए यदि कोई सोचने वाला है, तो केवल और केवल सनातन धर्म है, और कोई दूसरा सोचने वाला नहीं। हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने पांचों तत्वों की शुद्धि की है। आप भागवत कथा में कभी सुनते होंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि भगवान श्री कृष्ण ने पांचों तत्वों की शुद्धि की थी। कौन कौन से पांच तत्व जी? आकाश तत्व की शुद्धि करी भगवान ने, व्योमासुर का उद्धार करके। जल तत्व की शुद्धि की भगवान ने कालिय को यमुना से बाहर निकाल के, क्योंकि वो विषैला कर रहा था जल को। भगवान ने मिट्टी को खाकर पृथ्वी तत्व को शुद्ध किया, और आग को 2 बार भगवान ने पिया, एक बार दिन में, एक बार रात में। अग्नि को पीकर आग तत्व की शुद्धि की भगवान ने, और वायु तत्व की शुद्धि की। तृणावर्त का उद्धार करके भगवान ने वायु तत्व को शुद्ध कर दिया। वायु रूप बाउंडर के रूप में आया था। इसलिए हमारे यहाँ पांचों तत्वों की शुद्धि भगवान ने की। इसलिए भगवान ने यही शिक्षा दी है कि शुद्ध रहो, शुद्ध रहो, बुद्ध रहो, प्रबुद्ध हो जाओ। तो पृथ्वी के लिए, आस पड़ोस के लिए, पर्यावरण के लिए यदि कोई चिंतनशील है, चिंता करता है, तो सनातन धर्म चिंता करता है। कभी कभी विचार हम करें, आज जो प्राकृतिक संसाधनों का हम दोहन किए जा रहे हैं, यदि हमारे पूर्वजों ने ये सब कर लिया होता, तो आज हम इसका सदुपयोग करने के योग्य नहीं रहे। इसका ये अर्थ नहीं है कि पहले के लोग ये नहीं जानते थे कि भैया कि प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग करने से ऊर्जा उत्पन्न नहीं की जा सकती, ऐसा नहीं। लेकिन वो ये जानते थे कि इससे भविष्य संकट में पड़ जाएगा। लेकिन मूर्खों का कहना ही क्या है, मूर्खों की तो कोई बात ही नहीं है। उनको तो प्रत्येक चीज में पिछड़ापन ही दिखाई देता है। आज व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, पर क्या आगे है भाई? हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं। हमारी आयु घट रही है, हमारी बुद्धि घट रही है, हमारी प्रतिभा घट रही है, सब कुछ। व्यक्ति 2 समय की रोटी चैन से खा नहीं पा रहा है, ये हालत है। इसलिए आवश्यकता है आत्मचिंतन करने की।